क्लास 10 की बुक ये इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसे सेम 9 की रहेगी कॉन्टेम्परेरी पार्ट 1 ये कॉन्टेम्परेरी पार्ट 2 आप 10 के पढ़ते हैं। 9 हिस्ट्री में सिविलाइजेशन रोमन एम्पायर नोमैडिक एम्पायर फिर कैथोलिक चर्च इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स एग्जिस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसे निकल करना। इसके बाद इलेक्शन काउंट पे जाना सारी से पढ़ लेना ताकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड इससे हमारे यहाँ 9 की इकोनॉमिक्स बेसिक होती है इससे हमें पढ़ना लिखना अगर स्टोरी मालूम पढ़ना हिस्ट्री पढ़ना है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज वो एज। तो वीडियो की टाइटल थंबनेल एंड ये देख के आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटीज। सो यहाँ पे मेरे यहाँ पे सारी एनसीईआरटीज है जो आपको यूपीएससी सीएससी के लिए हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी होते हैं जैसे कि हमारा मेन सब्जेक्ट जो होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर आर्ट एंड कल्चर, सोशियोलॉजी एंड साइंस। बेसिकली ये 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसकी आपको एनसीईआरटी यहाँ पर कवर करनी पड़ती है सीएससी के लिए क्लास 6 to 12, कुछ में क्लास 6 to 10 एंड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है क्यों है वो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड जो भी मतलब नए एनसीईआरटीज है, ओल्ड एनसीईआरटीज कौन सा आपको नहीं लेना है, आपको कैसे स्कैम से बचना है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं लोअर क्लास ग्रेड से। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो ये क्लास 6 की बुक है। तो पहले यहाँ पर अलग अलग बुक आती थी ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की। अब ये सब एक ही बुक में आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड ईजी टू कवर हो चुका है ये सब बुक अब बेसिकली। सो इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मैं आपको इसके बाद ये कंटेंट बता देता हूँ, इसमें कंटेंट आपको किस फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो पता चलते इसके भाई इंडेक्स पेज पे। भाई एनसीईआरटी सीरीज में भाई कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना लास्ट में देते हैं ये लोग। ओके, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा वाई सोशल साइंस। उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि बेसिकली आपको बेसिक ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड आवर कल्चर एंड हेरिटेज, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आप। तो यही था आपका यहाँ पर बेसिक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी में जितना बेसिकली जितने भी सोशल साइंस का बेसिक चैप्टर होता है इसमें वो सब कवर होता है। एंड अब बात आती है आप इसे ले या ना लें। तो अगर आपको स्टार्टिंग से मतलब कि आपका अगर इच्छा पढ़ने की सारी एनसीईआरटी तब इसे आप ले सकते हैं। वैसे आप जैसे अब हायर क्लासेस में जाएंगे तो अब इसका ज़्यादा बड़ा सिलेबस आप पढ़ेंगे ही। तो यूपीएससी के लिए तो एसेंशियल ये नहीं हो सकता मे भी, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसे आप खरीद लें। मैंने तो इसे खरीद लिया क्योंकि मुझे नया एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं इसे पढ़ने वाला हूँ पूरा। तो ये हमारा क्लास 6 के सेम ऐसे ही भाई सेम सब कुछ ऐसे में 7th की आती है। 7th की आपको 2 बुक आती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको दोनों 7th में ही पढ़नी है, पार्ट ए पार्ट बी। तो अभी वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मतलब कि शॉपकीपर ने मुझे बोला था 4 से 5 दिन रुक जाने के लिए। जो यहाँ पर एनसीईआरटी मिसिंग है मैं आपको बता दूंगा, वो मुझे 4 से 5 दिन बाद मिलेगी। उसका पार्ट 2 यहाँ पर वीडियो जरूर आएगा। ये बेसिकली सेम है भाई, जैसे ये था वैसे ये पार्ट मतलब 7th का है। इसकी भी 2 बुक रहेंगी एंड 8 भी आपको यही मिलने वाला है, उसकी भी 2 बुक है, पार्ट ए पार्ट बी। तो ये हमारा एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज हो गया, सारा यहाँ पर सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेगा इसमें, ठीक है। 9th की यहाँ पर अभी प्रिंटिंग में इश्यूज चल रही है, मतलब कि कंट्रोवर्सी हो चुका है सिलेबस सबको लेकर। तो 9th की अभी यहाँ पर छपी नहीं है, तो जैसे वो 9th की छप जाएगी उसकी भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्यों है। उसके बाद ये हमारा हो चुका था मतलब कि 6, 7, 8 का बेसिक जो एनसीईआरटी होती है। उसके बाद सीधा हम कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री की यहाँ पर क्लास 10 की बुक ये इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसे सेम 9th की रहेगी कॉन्टेम्परेरी पार्ट 1, ये कॉन्टेम्परेरी पार्ट 2 आप 10 के पढ़ते। तो 9, 10 की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये मत बोलना कि 9, 10 की कौन पढ़ेगा, चलिए 9, 10 को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। अगर आपको 11, 12 की ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स लगती है तो 9, 10 की आप पढ़ सकते, ज़्यादा बेटर लगेगा। उसके बाद आप उसमें सीधा पढ़ें 11, 12 में, क्योंकि 11, 12 की एनसीईआरटी थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट है पढ़ना। सो ये हमारा 10th का एनसीईआरटी से सेम ऐसे 9th की आएगी, जो अभी मेरे पास है नहीं, जैसे कि मैं आपको बता दिया था। उसके बाद आती है हमारी 11th की हिस्ट्री, थीम से वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बेसिक 2 या 1 क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी मेंस में, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं, 7 ही चैप्टर्स है। आप 1 वीक में चैप्टर भी पढ़ेंगे तो 7 वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बट इसके जो चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, नोमैडिक एम्पायर, फिर कैथोलिक चर्च के बारे में पढ़ेंगे आप, वो सब पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं और ये एनसीईआरटी जनरली अच्छी है। मैंने इसे अपनी 11th में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छी एनसीईआरटी है, इसे आप जरूर पढ़ें 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद 12th में भाई 3 बुक आ जाती है सीधा। तो सबसे पहले आती है ये एंशंट इंडिया, जिसमें आपको
इंडस वैली से लेकर बुद्धिज्म तक के बाद में आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर्स होती है, तीनों में 4 चैप्टर थे, 12 चैप्टर्स है इसमें 12th में। एंड ये हमारी पार्ट 2 मेडावल इंडिया, इसमें आप पढ़ेंगे 1000 CE से लेके मुगल तक पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें बेसिकली आप ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बाहर देश हमारे मेडावल इंडिया में है, एंड विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है। 12th की NCERT को नेगलेक्ट कभी मत करना, कुछ भी जीवन में कर लेना। उसके बाद ये हमारी पार्ट 3, तो बेसिकली ये ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश रूल के बारे में, एंड हमारा ब्रिटिश पोस्ट ब्रिटिश इंडिया के बारे में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या डिफिकल्टी चैलेंजेस आए। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। तीनों में 4 चैप्टर थे, जो 12 चैप्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। सबसे पहले आती है हमारी ये 9th की ज्योग्राफी बुक, यानी 10th ज्योग्राफी बुक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सीधा 11th 12th की पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया जो भी हमारा है। एंड 11th में भी आपको इंडिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये 9th 10th ले सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पतला बुक है, कुछ है ही नहीं, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा भाई पढ़ के 4 दिन में। ठीक है, ज्योग्राफी आप इसे तुरंत जल्दबाजी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन 11th 12th ज्योग्राफी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 11th की। तो ये हमारे 11th की भाई, ये 2 बुक को नेगलेक्ट मत करना। ये फिजिकल ज्योग्राफी, ये इंडियन ज्योग्राफी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए, इसे आप जरूर पढ़ें। इसके बाद आप GC Leon पे जाए, एटलस पे जाए, पहले इसे जरूर पढ़ लेना, नहीं तो लग जाएंगे आपके लंग के। तो ये 11th 12th ज्योग्राफी है, मतलब कि ये दोनों 11th की है। 11th में 2 बुक है, एंड ये हमारा 12th की है। एक ये इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, जिसमें बेसिकली आप डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये बुक का भाई हर साल, मतलब कि हर 2-3 साल में नया वर्जन आ ही जाता है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं। तो इसके आप हमेशा लेटेस्ट ही पढ़ना। आप जिस साल UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेटेस्ट पढ़ना में आपको एकदम न्यू डेटा मिलता है। तो इसी बुक को आप एकदम ध्यान से देख के लेना, कंपेयर करके ओल्ड से। एंड ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी भी होगी, 11th में पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी 12th में पढ़ेंगे। तो ये हमारी 4 ज्योग्राफी की बुक थी, 11th की 2, 12th की 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप GC Leon पे जाए। उसके बाद में बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 9th की, एंड ये 10th की। मतलब ये सब बुक पढ़ने में तो इंटरेस्टिंग लगेगा, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो पढ़े, NCERT की कहानियाँ वो सब बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार होती है, स्पेशली पॉलिटिक्स के मामले में। तो ये 2 आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है ये, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप ये 9, 10 की पढ़ लें। उसके बाद में बात करते हैं भाई गिलमत। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 11th की। तो 11th में सबसे पहले आता है पॉलिटिकल थ्योरी। ये उतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, मैं जनरली बोलूँगा, सच बोल रहा हूँ। इसमें बेसिकली आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इक्वालिटी, ये सब बारे में आपको पॉलिटिकल थ्योरी, रूट, ग्रास रूट क्या है, क्यों, कैसे इमर्ज हुआ, ठीक है, रोल क्या प्ले होता है हमारे सोसाइटी में, आप उसके बारे में पढ़ने वाले पॉलिटिकल थ्योरी के मामले में। एंड ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स की NCERT एवर एग्जिस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे नेगलेक्ट मत करना। इसके बाद M लक्ष्मीकांत पे जाना, पहले से पढ़ लेना ताकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड इससे तो भाई सीधा UPSC मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया 2-3 बार, सीधा उठा के ट्रिक करके। तो ये सब बुक कभी नेगलेक्ट मत करना जीवन में। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस सिंस इंडिया। तो ये बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी पॉलिटिक्स डेवलपमेंट यहाँ पर हुए थे, यहाँ पर वो सब आपको इसमें कवर करते हैं। इसमें आपको 8 चैप्टर मिलेंगे। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है हर एक सीक्वेंस में दिए गए हैं, 1947 से लेके 2000 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया तक, कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड तक। तो ये बुक को पढ़ लेना भाई, ये एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये भी क्लास 12 का है पॉलिटिक्स का। इसमें आप बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर पीरियड से, सोवियत यूनियन एंड USSR से। एंड मतलब कि ये आपको बेसिक होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेना। ज़्यादा क्वेश्चन से बनते नहीं, बट स्टिल आपको नॉलेज होना चाहिए, एक UPSC एस्पिरेंट को नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ को, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पर 9, 10 की इकोनॉमिक्स जो बेसिक होती है। इसे आप मत पढ़ना, लेकिन अगर आपको बस अगर स्टोरी मालूम पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे टाइम पास इंटरेस्ट के लिए, लाइक जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, मैं तो इसे पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था 9, 10 में, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड से था जहाँ पर NCERT फॉलो होते नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर सारे NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, बस मैंने 11, 12 की ह्यूमैनिटीज़ की NCERT पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड से था जहाँ पर NCERT बुक फॉलो नहीं होते हैं।
सो ये हमारी 9th की इकोनॉमिक्स की हो गई, हमारी 10th की हो चुकी है। इसे आप ऑप्शनल पढ़ो या ना पढ़ो, 10th के बारे में ना ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में है, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग में आपको कैसे हेल्प करता है। तो ये आप 11th की बुक पढ़ने से पहले इसे पढ़ना, आपको 11th की बुक पढ़ने में ईजी होने वाला है। उसके बाद में बात करें तो ये है माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिकली अगर आपका ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स में नहीं है तो आपको बेसिकली यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा उतना हैवी क्वेश्चन नहीं आता है इकोनॉमिक्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आते हैं। तो आप ये दो पढ़ लेना एंड फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स देख लेना। तो ये दो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसे नेगलेक्ट मत करना। एंड ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक का डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर इकोनॉमिक्स, इसे जरूर पढ़ना। यहाँ पर जितना भी हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके कुछ प्रेजेंट कर सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जितना भी डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स कंपैरिजन, जो जो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस आए थे, 5 ईयर प्लान आए थे, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप नितिन सिंघानिया पे जा सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे, इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये। तो हमारी इकोनॉमिक्स की हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। तो ये साइंस का यहाँ पर मेरे पास सारे बुक्स है अवेलेबल, जैसे कि यहाँ पर ये 6 से 9 तक के ये जो क्यूरोसिटी के नए वर्जन न्यू एनसीईआरटी से, तो ये 6 से यहाँ पर 9 की है एंड ये 10th का हमारा। तो ये इसका ये वाला वर्जन जो क्यूरोसिटी वाला वर्जन ये नेक्स्ट ईयर पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि एनसीईआरटी क्लास वाइज एक्सचेंज कर रहा है। इस बार 9th का हुआ था तो अगले बार 10th का होगा अपडेट। आप इसे अभी पढ़ सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा, अगर आपको साइंस अगर मैं प्रेफर करूँ तो आप सीधा 8 से स्टार्ट कर सकते हैं, 8, 9, 10 का। 6, 7 का आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट आखिरी क्लास में रिपीट हुए, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादा बड़ा वास्ट करके। तो आप 6, 7 की छोड़ सकते हो और सीधा 8, 9, 10 की ले सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी टू अगर टाइम कम है तो अब पढ़ लेना। सो अभी तो मेरे पास अभी मैं ग्रेजुएशन पीरियड मतलब फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग नहीं वाला है, तो मैं ऐसे सब पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इनफ टाइम एनसीईआरटी कवर करने का। एंड मुझे भाई इतना तो बेसिक साइंस सबको 10 तक पता होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो भाई बायोलॉजी के लिए आप 11, 12 के ले सकते हैं एनसीईआरटी, बस उसका आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही यूनिट पढ़ना है इन्वायरमेंट का, क्योंकि एनसीईआरटी की बेसिकली कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की बुक है नहीं, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है। तो आप बायोलॉजी का पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं। तो बायोलॉजी का बस 11, 12 का ले लेना, जिसमें से आपको ये कंप्लीट करने पड़ेंगे इन्वायरमेंट की यूनिट। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सोशियोलॉजी का बुक है। सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे आपको बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्वेश्चंस बनते हैं, सोसाइटी के बेसिस पे क्या डिसीजन क्या सही लेना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी का। तो उस हिसाब से ये बुक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो 11th की, यहाँ पे 2 सोशियोलॉजी की बुक होती है। एक का सिलेबस चेंज हो रहा है, इसलिए वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसका अभी प्रिंट अभी नया निकला नहीं है, वो रेड कलर की होती है बेसिकली। तो ये 9th की 11th की अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंट्रोडक्शन है बेसिकली। उसके बाद ये हमारी इंडियन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट इन सोशल सोसाइटी इन इंडिया, ये भी 11, 12 ये दोनों 12th की है। 11th की 2 बुक, 12th की 2 बुक सोशियोलॉजी की रहेगी। तो बेसिकली हमारा इतना ही था एनसीईआरटी। तो आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपको ये सब करना है। एंड आपको एक ये भी खरीदना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट 11, 12 की फाइनेंस की बुक, ठीक है। वो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुक अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो बुक मैंने किसी को दी हुई है, वो जब मुझे वापस मिल जाएगी, तो जब ये वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, जैसे यहाँ पर मिसिंग एनसीईआरटी थे, उसकी वीडियो पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वो उसका कलेक्शन। तो आज का वीडियो नहीं था, अब मैंने आपको बता दिया है। और मैंने ये बुक कितने में खरीदी, कहाँ से खरीदी, तो मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर से खरीदा है। एंड मुझे टोटल 27 बुक्स है, मुझे टोटल 2400 का पड़ा है। सो या एग्जैक्टली 2400 का मुझे पड़ा है। एंड मैंने ये ऑफलाइन क्यों किया, आप लोग को ऑनलाइन लेना चाहिए ऑफलाइन लेना चाहिए, तो बेसिकली जैसे अमेजोन से मंगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि वो बंडल से मिल रहे हैं अमेजोन में भी सेम प्राइस में, बट वहाँ पर कुछ भी ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा मिल रही है आपको। एंड इसलिए मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप ऑप्शन देके खुद जाके ले एंड चेक करके ले एनसीईआरटी इसको लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। एंड एनसीईआरटी बुक ऐसे भी है बहुत ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी से फट जाते हैं ये सब बुक, बहुत ज़्यादा थिन मटेरियल का होता है, तो ऑनलाइन में आपको फटा हुआ मिल सकता है। तो इस सब से बचने के लिए आप ऑफलाइन ही खरीदें एंड आपको रेट आपको ठीक ठाक मिल ही जाएगा। उसके बाद ये पेजेस यहाँ पर मिसप्रिंट रहती है बहुत सारे एनसीईआरटीज़ में, तो आप सब चेक करके जरूर दें। और मैंने इसे कहाँ से खरीदा, कौन सा शॉप से, आप कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा लोकेशन। तो आज के वीडियो बेसिकली इसी को एंड करते हैं। अगर कुछ भी कमेंट हो क्या रिलेटेड है इससे बैक कर देना, मैं हमेशा आपको एकदम इंस्टेंटली रिप्लाई देने के लिए रेडी रहूँगा। सो अब साइनिंग ऑफ करते हैं।
तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, जितने भी यूपीसी एस्पिरेंट्स से लाइक करना। सो गुड बाय।